प्राचीन समय की बात है, जब एक राज्य में प्रताप नामक राजा का शासन था। प्रताप बुद्धिमान, शक्तिशाली और अपने राज्य के लोगों के प्रति दयालु था। उसके पास धन संपत्ति, सेना और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। हर रात वह सोचता कि उसकी जिंदगी में कुछ तो अधूरा है। उसे समझ नहीं आता था कि किस चीज की कमी उसे बेचैन कर रही है। एक दिन उसने अपने राज्य के सभी ज्ञानी और विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा खजाना है जिसे पाने के बाद मुझे सच्ची शांति मिल सके? सभी विद्वान सोच में पड़ गए, लेकिन किसी के पास उसके सवाल का सही जवाब नहीं था। बूढ़ा साधु जो उस राज्य में ही रहता था, राजा के पास आया। उसने राजा से कहा, महाराज, सच्चा खजाना धन या वैभव में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में है। अगर आप अपने लोगों की भलाई के लिए कुछ करेंगे तो आपकी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। राजा ने साधु की बात पर विचार किया और अगले दिन अपने महल से बाहर निकल पड़ा। उसने तय किया कि वह अपने राज्य में घूमेगा और अपनी प्रजा की समस्याओं को स्वयं समझेगा। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान अपने सूखे खेत में मेहनत कर रहा था। राजा ने किसान की मदद करने का निश्चय किया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस किसान के खेत को पानी से सींचें। धीरे धीरे राजा को यह एहसास हुआ कि उसकी असली खुशी उसके लोगों की भलाई में है। राजा ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा अपने राज्य के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में लगा दिया। उसने अनाथालय, विद्यालय और अस्पताल बनवाए। धीरे धीरे राजा की प्रजा भी उसके प्रति अधिक आदर और प्रेम से भर गई। समय के साथ राजा की आत्मा को वही शांति मिलने लगी जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। उसे समझ आ गया कि असली खजाना उसकी प्रजा की खुशियां और उसका प्यार है। उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया और लोगों ने उसे एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में याद रखा। कहानी का संदेश, राजा का असली खजाना, हमें यह सिखाता है कि असली खुशी और संतोष धन दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और भलाई में है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जब हम अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई में लगाते हैं तो हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है। इस कहानी को विस्तारित करने के लिए आप राजा की प्रजा से जुड़ी अन्य छोटी कहानियां जोड़ सकते हैं, जैसे कि वह किस प्रकार अनाथ बच्चों की मदद करता है और राज्य के किसानों को प्रोत्साहित किया।